नदी तो समंदर की तलाश कर, शीशे अक्सर टूट जाते हैं पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर, खुद के अंदर एक ऐसा शीशा तलाश कर। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा संकल्प अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न HCF। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तीय। पिछली वीडियोस तक में हम लोगों ने लसा और भी बहुत कुछ जान लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को देख लें ताकि आप मैथमेटिक्स को बेसिक से जान पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तीय। महत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तीय। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मौसा भी कहते हैं, ठीक ना, मौसा भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, जैसा कि लॉसो को सॉल्व करने का दो मेथड था, इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड है। सेम जैसा लॉसो में था वैसा ही इसमें है। पहला है कौन सा? पहला है दीर्घ विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन विधि, और दूसरा है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। भाग विधि को हम लोग, दीर्घ विभाजन विधि को हम लोग भाग विधि भी कहते हैं, ठीक है, भाग विधि, है ना। आज हम लोग दोनों विधि से मौसों को निकालना बेहतर ढंग से सीखेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मौसा लौसा ये क्या है, ये तो बच्चों की चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मौसा आपके बोर्ड क्लास 10th के क्वेश्चंस में भी आते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मौसा निकाले या नॉर्मली मौसा निकाले, और ये मौसा कंपटीशन में भी आते हैं। यानी अगर आप देखें तो मौसा का स्टार्टिंग आपके क्लास 6 से हो जाता है और आपके साथ लगभग क्लास मैट्रिक की बात में मतलब कंपटीशन और इससे आगे भी, यानी आप जहां भी मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे वहां पे लसा और मौसा आपका साथ आपके पीछे पीछे आएगा ही। इसलिए मौसों को सीखना, लसों को सीखना बहुत ही जरूरी है। और आपको पता भी होगा कि मैथ में छोटी छोटी चीजें ही आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हैं, और जो छोटी छोटी चीजें हम लोग को नहीं पता होती हैं वही हम लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन गलत करवा देती हैं। तो चलिए बेसिक ढंग से सीखते हैं इसको। पहले हम लोग जानेंगे दीर्घ विभाजन विधि, ठीक है। हम पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बनाना सीखते हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे पहले दीर्घ विभाजन विधि को यानी भाग विधि को, ठीक है। दीर्घ विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन विधि। सबसे पहले मान लीजिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 8 और 234 ले लेते हैं। इन दोनों का मौसा निकाल के दिखाइए। आपको मौसा निकालना जिस विधि से अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं उस विधि से आता होगा, यानी भाग विधि से आता होगा। फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। 8 और 234, इसमें दो बहुत चीजें जो है भाग की तरह दिखाई देती हैं। आप जैसे भाग में इसको भाग करते हैं वैसे ही इसमें भी भाग करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है, भाग में हम लोग का सिंबल जो होता है ऐसा होता है, ठीक ना, लेकिन मौसम में सिंबल जो है कुछ ऐसा होता है। भाग में जो शेषफल आता है अगर बराबर समान हो तो उसको हम वहां पे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं यानी 31 का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन इसमें हमें 0 देना है। इसमें हमें क्या देना है? इसमें हमें 0 देना है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले नॉर्मल भाग जैसे किया जाता है वैसे कर लीजिए। 8 की पहाड़ा में 23 तो नहीं आएगा। 8 की पहाड़ा में 23 से कम क्या आता है? 16 आता है। कितने बार में? 2 बार में आता है। कितना बच गया? 7 बच गया, इधर बच गया 4, है ना, 4 बच गया। 8 के पहाड़ा में 74 आता है जी नहीं आता है। 9 बार में 72 आता है। 8 9 72, बच गया कितना? 2। अगर ये भाग होता तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते, है ना। अगर ये भाग होता तो हम इसे यहीं छोड़ देते, लेकिन ये है मौसा, और मौसम में कभी शेषफल नहीं बचना चाहिए। शेषफल को आपको शून्य कर देना है, ठीक ना। शेषफल को कैसे शून्य करेंगे? जब यहाँ पर आके आप अटक जाए तो यहाँ पर एक सिंबल ऐसा देखिए, ये ऊपर वाले चीज को, इस ऊपर वाले चीज को यहाँ पर आप ले करके रख देंगे, ठीक है। और नॉर्मली भाग का प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आएगा जी? 4 बार में आएगा, है ना। 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी अब यहाँ पे हो गया गणित खत्म। जैसा कि हम लोग भाग में 31 करते हैं, लेकिन यहाँ पे मौसा है इसलिए हम यहाँ पे शून्य देंगे। क्या देंगे? शून्य। और जहां शून्य आ गया, जहां शून्य आ गया उसी का भाजक आपका मौसा हो जाएगा, है ना। जानते हैं ना आप सभी, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो जहां पर शून्य आ जाए उसी का भाजक क्या होता है? मौसा होता है। क्या होता है? मौसा, यानी मौसा इज इक्वल टू 2 निकल गया, ठीक ना। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग। दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं।
देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई भी सा नंबर ले लीजिए, 3 एवं 834 ले लीजिए। मैं पहले छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ ताकि बनाने में आसानी हो और आपको समझने में आसान हो, है ना। एक बैग आप बड़ा वाला क्वेश्चन लीजिएगा तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक पे, ठीक है। देखिए आप 3 और 834, 3 के पढ़ा में 8 नहीं आता है, 6 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। 3 दूना 6, बच गया कितना, 2। ऊपर से 3 को नीचे डाउन कीजिए। 3 के पारा में 23 कितने बार में आएगा, 3 के पारा में 23 आएगा, 3 सत्ते 21, 23 तो आता ही नहीं है, उससे कम 21 आएगा 7 बार में। आया 2, फिर आया 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है। हो गया 0 0। और जब 0 0 आ जाए इसका मतलब मौसा आपका यही हो गया, मौसा बराबर 3। इसमें आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मौसा बराबर 3। एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा बड़ा वाला बना करके देखते हैं। बड़ा वाला हम लेके चलेंगे कितना, मान लीजिए 122 एवं 122 एंड ले लीजिए आप कितना, 1225 ले लेते हैं, 1225 ले लेते हैं, ठीक है ना। 1225 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कि मेरा कितना बार में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 122 है, यहाँ पर 1225 है। अच्छा, 122 के पहाड़ा में 1225 तो आएगा नहीं, 1225 से कम कितने बार में आएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ 122 है, यहाँ भी 122 है, हम एक बार में इसको लगा सकते हैं। 122 एकम 122, ये तीनों 0 0 हो गया और ये 5 सिंगल बच गया। 5 से तो 122 के भी जाने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, 0। भाग आपका हो जाता है यहाँ पे खत्म। भाग खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ऐसा करके इस सिंबल को यहाँ लाना है 122। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, चिन्ह ऐसा नहीं लगाएंगे, ये चिन्ह डिवाइड का होता है, आपको चिन्ह ऐसा लगाना है ना, मौसा का चिन्ह लगाना है। ये 122 आ गया। अब आपको इससे भाग करना है। 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आएगा, 10 आएगा 2 बार में, बच गया 2, 22 यानी 5 के पहाड़ा में 20 आएगा 4 बार में, फिर बच गया 2। यहाँ पर भी हो गया। आप अब क्या करेंगे सर, फिर भी बच गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको और आगे ले जाइए, तब तक ले जाइए जब तक कि शून्य ना हो जाए, है ना। शून्य आ जाएगा उसके बाद आपको छोड़ देना। इस 5 को यहाँ पे ले आइए, 2 दूना 4 आएगा, बच गया 1। अब फिर इसको आगे ले जाइए, 1 दूना 2, आ गया 0, तो 0 आ गया तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, इसका भाजक यानी कि 1, मौसा बराबर 1। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। इस तरह से आपका दीर्घ विभाजन विधि से आप मौसा निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे किधर, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालने चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते जाइए, ठीक है। मान लीजिए दिया रहेगा 8 एवं 214 का मौसा निकालने के लिए दिया है, ठीक है ना, 214 का मौसा। तो भाग विधि से तो आप लोग सीख चुके हैं कि दोनों को नॉर्मली भाग देना है, जहां पर 0 आ जाए वही आपका मौसा हो जाएगा, ठीक है ना, उसका भाजक, है ना। तो चलिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि से जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, पहले आपको अभाज्य गुणनखंड उसका करना होता है, जैसा कि लसन में था। ये बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। देख लीजिए, आप 8 को ऐसे ले जाइए, 214 को लिख लीजिए, और इन दोनों का जो गुणनखंड है कहीं अलग जगह पे कर लीजिए। यहाँ पे 8 का कर लिए, 2 के पहाड़ा में 4 बार में आया, 2 के पहाड़ा में 2 बार में आया, है ना। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। चलिए अब 214 का कीजिए, 214 का कीजिएगा, 2 बार में 107 आएगा। और 107 किसी की पहाड़ा में आता है क्या जी, 107 जी नहीं, 107 किसी भी चीज के पहाड़ा में नहीं आता है। इसका मतलब इसका सीधा हो जाएगा 2 गुणा 107, 2 गुणा 107। ध्यान रहे, अब आपको इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो दोनों में हो, इसमें भी और उसमें भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा दो उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। और कोई भी उभयनिष्ठ है क्या, नहीं। अब और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो जितना उभयनिष्ठ होगा, अगर एक निकल गया तो सीधे मौसा में आप उसको लिख सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा निकलेगा तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों को आप गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर जैसे 2 है और यहाँ पर कुछ और भी 3, एक और 2 आ जाता है या 3 आ जाता है उभयनिष्ठ में, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुना कर देते हैं, ठीक है। मौसा समझ में आ गया। हाँ सर, अभी तो छोटा छोटा सीखे हैं, अभी अब तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलिए थोड़ा सा बड़ा वाला देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड में ही दे दिया जाए 3 डिजिट, मान लीजिए कि 14, 18 एवं 144 दे दिया जाए, बोले तीनों का मौसा आपको निकालना है ना, तीनों का मौसा आपको निकाल के देना है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभाज्य, अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड,
खंड विधि है। द्विविभाजन विधि आप लोग पहले देख चुके हो। तो वैसा जब रहेगा आपको नॉर्मली तीनों को लिख देना है। तीनों को लिखने के बाद जैसे मैंने इधर इसका गुणनखंड किया था, इन तीनों का भी आपको गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड कर लीजिए पहले। आप जब 14 का गुणनखंड करते हैं तो आपको मिलता है 2 गुणा 7। कितना मिलता है? 2 गुणा 7। 18 का जब आप करेंगे तो आप करके चेक कर लीजिए, आपको मिलेगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। 144 का कितना मिलेगा? 144 का हम लोग करके चेक कर लेते हैं एक बार। आएगा इधर 7 2 72, फिर करेंगे आएगा 36, उसके बाद करेंगे 18, उसके बाद करेंगे 9 और फिर 3 और 3, है ना, 3 और 3, यानी यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, है ना। यही ना आपका 144 का आएगा। आने के बाद में अब इसमें उभयनिष्ठ ढूंढ लिया कौन कौन सा है। उभयनिष्ठ में आपको, मुझे तो सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, और भी कोई है क्या? जी नहीं। तो सिंपल सा इसका मौसा 2 हो जाएगा। HCF is 2 is the right answer, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग 3 को वाला में हम लोग द्विविभाजन में नहीं देखे, अब इसी एग्जांपल को हम लोग 3 वाले में द्विविभाजन विधि से बनाकर चेक करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप अभाज्य गुणन से तो 3 और 4 किसी का निकाल सकते हैं, लेकिन 3 को वाला में हम लोग दीर्घ विभाजन विधि यानी भाग विधि से कैसे बनाएंगे? बहुत ईजी है। 14 18 एवं 144 दिया हुआ है। 14 18 एवं 144, है ना। पहले आप भूल जाइए कि तीसरा संख्या भी कुछ दिया हुआ है। पहले आप ध्यान रखिए दोनों संख्या को, 14 और 18 को देख लीजिए। पहले इन दोनों का मौसा निकालिए आप, इन दोनों का मौसा निकालिए। 14 के पहाड़ा में एक बार में 14 आया सर, यहाँ पर बच गया 4, इधर आ जाएगा 14, यानी कि 4 दूना 8 4 तिया 12, बच गया 2, इधर वाला 4 यहाँ पे आ गया, 2 दूना 4। कहानी खत्म जी। मौसा यहाँ पे कितना निकला? मौसा यहाँ पर निकल गया आपका 2। HCF कितना निकला? 2। अब इस 2 के साथ इस तीसरे नंबर का मौसा निकाल लीजिए। इस 2 के साथ इस तीसरे नंबर का मौसा निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो 2 निकला है यहाँ पे, अब इसके साथ तीसरे नंबर का मौसा निकाल लीजिए। 144, 2 का पहाड़ा में 7 बार में आता है 114, सीधा 0 0 बचेगा 4, 2 दूना 4, ये कट चुका है पूरा पूरा। यहाँ मौसा वाला कितना निकला? 2। और यही मौसा का लास्ट में जो मौसा निकलेगा वही आपको तीनों का मौसा निकलेगा। इसका आंसर हो गया 2, ठीक ना। अगर दीर्घ विभाजन विधि से आपको बनाना हो, संख्या 2 से ज्यादा हो, 3 4 5 6 जितना भी हो, तो पहले आप एक एक करके उसको साइड करते जाएंगे। जैसे पहले 2 संख्याओं का बना लेंगे, जो आंसर निकलेगा उसको तीसरे के साथ बना लेंगे, फिर जो आंसर निकलेगा उसको चौथे के साथ बना लेंगे, फिर जो आंसर निकलेगा उसको 5वें के साथ बना लेंगे। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब भाग विधि से आप लोग जान गए। भाग विधि आसान होता है कब? जब 2 संख्याओं का मौसा निकालना हो। लेकिन यदि आपको 2 से अधिक संख्याओं का मौसा निकालना हो तो आपको अच्छा रहेगा कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से दिया रहे 100 340 240 520, है ना। मैंने सारी संख्याएं अपनी मर्जी से ली हैं, आप भी अपनी मर्जी से लेकर के इसी तरह बड़े बड़े क्वेश्चन को देख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं बना करके बन रहा है या नहीं बन रहा। 100 लिख देंगे, 340 लिख देंगे, 240 लिख देंगे और साथ में 520 लिख देंगे। सबको ऐसे करके आपको एक तरफ जाना है, सारे का गुणनखंड कर लेना, ठीक ना। सारे का गुणनखंड कर लेना है। पहले हम जब 100 का करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है? पहला आया 50, फिर आया 25, फिर आया 5 से लगेगा 5 बार में 25, यानी मेरे पास आया क्या? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब चलिए 340 का कीजिए। 340 का जब आप करेंगे तो आपके पास आता है 170, उससे कीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 2 2 8 16 और 2 5 10 का 85, फिर आ जाएगा 13, यानी कि 5 के पहाड़े में 17 बार में हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17, ठीक ना। 240 का देख लीजिए आप, करेंगे 120 आएगा, 60 आएगा, 30 आएगा, 15 आएगा और 15 के बाद में आएगा 3 गुणा 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब लास्ट संख्या यानी 520 को देख लीजिए। 520 का आप कीजिएगा, जब 2 से लगाइएगा आपको तो लग जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्के 12 260, फिर 2 से किए 130, फिर 2 से करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना? इसका आ जाएगा 65 और फिर 5 से आ जाएगा 13 बार में, है ना। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13। अब थोड़ा उभयनिष्ठ मिलाइए, कौन कौन सा इसमें उभयनिष्ठ है। सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आता है।
दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड फिर से 2 आ रहा है, सब में आ रहा है। और तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरे हिसाब से 5 आ रहा है। जी हाँ, 5 3 चारों में है, 5 आपका चारों में है। हो गया। और भी कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है क्या? अब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो मौसा आपका क्या निकल जाएगा? मौसा आपका निकल जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी मौसा आपका कितना निकल गया? आपका मौसा निकल गया 20, है ना। मौसा कितना निकल गया? 20। इस तरह से आप दीर्घ विभाजन विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से कितनी भी बड़े संख्या का मौसा निकाल सकते हैं। और यही मौसा आपको आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th में 2 से 3 नंबर आसानी से दिवा सकता है। और उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तभी आपको समझ में आएगा जब आपको नॉर्मल दोनों विधि से मौसा निकालना आता हो, है ना। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आप लोगों ने मौसों को बेहतर ढंग से जाना होगा और आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, यानी अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।